Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head. बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के इंटरिम सरकार को लीड करेंगे। ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए और माइनॉरिटीज के भविष्य के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। समझाता हूं क्यों। लेकिन देखिए, इस वायलेंस के बावजूद भी बांग्लादेश ने प्रोफेसर यूनिस को चूज करके पहला कम से कम पॉजिटिव कदम लिया है। लोग कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश जो है वो सीधे तौर पे इस्लामिक फैनेटिसिज्म वहां पे हावी हो जाएगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, वहां के ईसाइयों का क्या होगा। ये सब बेबुनियाद और बेवकूफ बातें हैं। बेबुनियाद और बेवकूफ बातें हैं, क्योंकि टारगेट हिंदू है। हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। एक शांत गांव, एक रात और अचानक जो हुआ उससे हर किसी की रूह कांप उठी। Tensions are still high in Bangladesh. Deepu Charandas. Remember Deepu Charandas, the Hindu boy who was lynched and then he was set on fire? The lynching of Deepu Das in Bangladesh. He was killed simply because he was a Hindu. मेमन सिंह जिले में ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ ने हत्या कर दी। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था। हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफी हो रही है। बांग्लादेश में अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो फिर आपको ये सुन लेना चाहिए कि आप पर कभी भी वहां हमला हो सकता है। 2024 में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले करती है। We Muslims do not feel safe in India now. पहले के इंडिया में, पहले के इन्वायरमेंट में जो हेल्दी इन्वायरमेंट हुआ करता था पॉलिटिकली, अब वो हम लोग फील नहीं करते। क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते। गाड़ियों से उतार के लोगों को मार देते हैं, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। हाँ जी। आपको पता है फलस्तीन गजा में क्या हो रहा है? हाँ, वहाँ तो काफी टाइम से हो रहा है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफीक। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मोहम्मद रफीक को ये पता है कि फलस्तीन और गजा में क्या हो रहा है, लेकिन जो मोहम्मद रफीक को ये नहीं पता है कि इनके पास से कोई आज इतना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है जो डॉक्टर के रूप में इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा था। उस्मान जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो तस्वीर देखी किस तरह से युवक को? हमने देखी। नहीं पता? नहीं। फिलिस्तीन के बारे में पता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ वीडियो। बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरीके से कि युवक को, एक हिंदू युवक को उस टाइम नहीं था। ये तो अभी घटना हुई है तो कुछ ही दिन पहले इसका जानना। फिलिस्तीन में पूरा जानकारी है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू भाई को पीट पीट कर जिंदा जला दिया जाता है। ये वहाँ का मैटर है, वहाँ की सरकार जाने।
मगर हमारे देश के कुछ अंध भक्तों को बड़ी मिर्ची लग रही है। अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। असल बात यह है कि ये सेकुलरिज्म का जो सुलेमानी कीड़ा है ना, केवल हिंदू गांड है, किसी और की गांड नहीं है। और ये बात मुसलमान और वामपंथी जानता है कि इन सालों का गला कैसे रेतना है। हम शुरू से गद्दार रहे, हमने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खिलवाई, हमने शिवाजी को भी दर दर भटकने में मजबूर। हम वो हिंदू हैं यार, हम हिंदू ही हिंदू की जड़ काटने में लगा हुआ है। सुन लो जरा, कान खोलकर सुनो। उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी और उस पर ईशनिंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है, दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों पर खास जानकारी नहीं है। जो मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो काफी बड़े लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के घरों पर, दुकानों पर, मंदिरों पर हमले ना हो। ऐसी कई तस्वीरें भी दिखने को मिली है कि कई स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया है जो हिंदुओं के जगह जगह जाकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं। क्या बोला तूने? किया है जो हिंदुओं के जगह जगह जाकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं, जिसका बांग्लादेश में विरोध भी हुआ और वहां की जनता हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई। ऐसी खबरें भी आई और वीडियो भी कि मुस्लिम छात्र हिंदू घरों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमें इसमें हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना है। मेरे भतीजे को बचाने वाला भी तो मुसलमान था। बहन तेरा घर उजड़ गया और तू मादर कह रहा है कि क्या नाम है, तेरा भतीजा बचा लिया। सेक्युलरिज्म एक अफीम है। आपने IS वालों को देखा है ना, कैसे आराम से गला रेतते हैं, कोई तो छटपटाता नहीं ना। कारण क्या है? उसको अफीम खिलाते हैं। पहले हिंदुओं का गला काटा जा रहा है, लेकिन सेक्युलरिज्म की अफीम पहले खिलाई जाएगी ताकि हिंदू छटपटाए नहीं। देखो दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हम मर रहे हैं लेकिन हमें दर्द नहीं हो रहा है यार। इससे अच्छा और क्या होगा? As Winston Churchill said, while the Hindu sharpens his argument, the other side sharpens his sword. Let's fight the sword with tolerance. That's our civilizational decision. Welcome to your own funeral, not your party.